गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। देखिए आपकी एक्सरसाइज 12.2 है, उससे रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट से ओ इज ए वेक्टर ओ ए। मतलब कि एक फिक्स्ड पॉइंट दे रखा है और एक कोई पॉइंट दे रखा है आपको ए, ठीक है। जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। अब देखिए जो पोजीशन वेक्टर उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे वेक्टर की फॉर्म के अंदर। जैसे ए बी आपको दे रखा है, कोई भी वेक्टर आपको ए बी दे रखा है, तो सबसे पहले वेक्टर बी पोजीशन बी का पोजीशन वेक्टर माइनस में ए का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए। मतलब जो दूसरा वेक्टर आएगा पहले उसका पोजीशन वेक्टर और पहले वाले का उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स, ए का पोजीशन वेक्टर बी, बी का बी, सी का 3a प्लस 2b, डी का 2a माइनस 3b रिस्पेक्टिवली। आपको ए सी 100 करना है 2a प्लस 2b के, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो सी किसके बराबर है 3a वेक्टर, ये सी है, प्लस 2b वेक्टर माइनस ए वेक्टर किसके बराबर है ए के बराबर, तो ये किसके बराबर है 3a माइनस ए, 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर के बराबर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से डी बी वेक्टर जो है इसको प्रूव करना है माइनस 2a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर के बराबर, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ d के बराबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ b, b आपके पास है b के बराबर माइनस d किसके बराबर है 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, तो ये हो गया माइनस का 2a वेक्टर प्लस का 4b वेक्टर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी आर 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर एंड 5 माइनस 5a वेक्टर प्लस b वेक्टर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द वेक्टर्स, मैं सिर्फ एक वेक्टर निकाल के बताऊंगा आपको, a b वेक्टर, ठीक है, और चलो b c भी निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हम a b वेक्टर निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ a b, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, तो b किसके बराबर है बेटा a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, तो ये कितना हो गया a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस का 4a वेक्टर प्लस का 3b वेक्टर, ये आ गया। तो ये किसके बराबर आ गया माइनस का 3a वेक्टर प्लस 6b वेक्टर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे बेटा बी सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C किसके बराबर है माइनस 5a वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, ये आ गया। तो ये हो गया माइनस का 5a वेक्टर प्लस का b वेक्टर माइनस का a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर माइनस a, ये हो गया माइनस का 6a वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसी एक AC है वो आप अपने आप निकालना। फिर इसके अंदर ये पूछा गया है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर किसके होगा AC वेक्टर के। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, AC निकाल लिया, AB और BC का जोड़ AC के बराबर, ये भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है सो दैट द points having position vectors minus 2a vector plus 3b vector plus 5c vector, a vector plus 2b vector plus 3c vector and 7a vector minus c vector, ठीक है, आर कॉलिनियर। इनको क्या प्रूव करना है बेटा कॉलिनियर प्रूव करना है इनको, ठीक है, कॉलिनियर प्रूव करेंगे इनको, ठीक है। देखिए सबसे पहले ए बी वेक्टर, ठीक है,
इसको क्या मान ले बेटा, लेट सबसे पहले मान लेना, लेट ए बी सी बी द पोजीशन वेक्टर्स मान लिए, ठीक है, ऑफ पोजीशन वेक्टर्स -2a प्लस 3b प्लस 5c, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर और एंड 7a माइनस c रिस्पेक्टिवली, ये मान लिया आपने, ठीक है। तो सबसे पहले हमने निकाला ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये मान लिया। तो बी का पोजीशन वेक्टर कितना है, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, और ए का कितना है, माइनस का 2a प्लस का 3b प्लस का 5c, ये आ गया। तो ये आ गया ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर माइनस माइनस प्लस 2a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर माइनस का 5c वेक्टर, यह आ गया 3a वेक्टर माइनस का b वेक्टर माइनस का 2c, यह आ गया। अब निकालो बी सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b, ठीक है। c कितना है आपके पास, 7a माइनस c माइनस a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर, तो ये हो गया 7a माइनस c माइनस का a माइनस का 2b माइनस का 3c, ये आ गया। तो 6a माइनस का 2b माइनस का 4c, ये आ गया आपके पास, ठीक है। दो कॉमन ले लीजिए, 3a वेक्टर माइनस का b वेक्टर माइनस का 2c वेक्टर, ठीक है। ये आपकी कंडीशन फर्स्ट थी, ये आपकी कंडीशन सेकंड है। फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से आपने देखा जो ए बी है, ए बी जो है, बी सी जो है वो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ ए बी के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी एंड बी सी आर पैरेलल वेक्टर्स, ए बी और बी सी एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं, बट बी इज ए कॉमन पॉइंट। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था, अगर कोई भी एक कॉमन पॉइंट आ जाता है तो वो जो तीनों पॉइंट्स आपको दे रखे हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, कॉलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। आए समझ में। इसके बाद थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, वो भी कॉलिनियर का है, वो अपने आप करेंगे। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर्स आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 4 distinct points A, B, C, D respectively. If B minus A, B vector minus A बराबर C vector minus D vector, then show that ABCD is a parallelogram. ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। देखिए जैसे सपोज करो ये आपको एक दे रखा है ए बी सी और डी, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है और ये आपका क्या है, डी वेक्टर है, ठीक है। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ये कंडीशन आपको दे रखी है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, ये दे रखी है। तो ए बी किसके बराबर दे रखा है, डी सी के बराबर। ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर। तो ये ए बी तो बन जाएगा, ये भाई पोजीशन ए बी को लिखोगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा। एंड इसको आप ये भी मान सकते हो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज 12.2 थी, ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आगे कल आपको 12.3 के एग्जांपल्स करवाएंगे, मतलब क्वेश्चंस करवाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे।